6 तारीख को आधी रात के बाद का वक्त यानी 7 तारीख की सुबह 1 बजे और आज यानी 10 तारीख को शाम के 5 बजे। इस दौर में समूची दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास कर लिया है। इस दौर में पाकिस्तान को भी अपनी जमीन दिखाई दे गई है और इस दौर में अमेरिका भी हाशिए पर ना पहुंच जाए, इसीलिए उसने अपने तौर पर अपनी बिसात बिछाकर अपनी ही चाल को आगे बढ़ाया है। जी, यह सीज फायर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 7 तारीख को सुबह सवेरे यानी आधी रात के वक्त 1 बजे पर भारत ने आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से नेस्तानाबूद किया और उसके बाद की परिस्थितियां भारत की सीमा पर जो पाकिस्तान ने हरकत करने की शुरुआत की और होते होते आज शाम 5 बजे दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वाकई यह युद्ध विराम इतना आसान है या युद्ध विराम की परिस्थितियां क्या एक झटके में उभर कर आ गईं? या फिर इन सब के पीछे एक सबसे बड़ी कूटनीति है, एक ऐसी कूटनीति जिसके जरिए दुनिया भी भारत को किस नजरिए से देखती है, शायद यह भी अब साफ हो गया। और पाकिस्तान की खुद की अपनी हैसियत क्या है, शायद यह भी दुनिया के सामने पता चल गया। आज इन पन्नों को इसलिए खोलिए क्योंकि दो देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों के साए तले सिर्फ और सिर्फ 100 घंटों के भीतर जिस तेजी से पहल कार्रवाई, संघर्ष और सीज फायर सब कुछ हुआ है, आज उसे समझने की जरूरत है। सामान्य तौर पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के जरिए बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर आपसी सहमति से कर लिया है और मैंने उन्हें रात भर समझाया है। पाकिस्तान देर नहीं लगाता। उससे पहले ही आधे घंटे पहले से पाकिस्तान के भीतर वहां का पूरा मीडिया और वहां के सरकारी दफ्तरों के भीतर जनरलों की मुलाकातें खुले तौर पर यह बताने लगी कि दरअसल सीज फायर हो गया है। और इसकी शुरुआत भारत में जब दोपहर के 3 बज रहे थे, उसी वक्त से यह चहल पहल शुरू हो गई। भारत अपने तौर पर सामने आया और कहा, यह अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि डीजीएमओ ने फोन किया और हमने उस फोन को उठाया और उसके बाद कहा कि हालातों को परखेंगे, समझेंगे, सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन यह हम दोनों देशों के बीच भारत की सहमति के बाद ऐलान है और इस ऐलान के साथ यह भी है कि 12 मई को एक बार फिर दोनों डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बैठेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तर्ज पर आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई है, इन तमाम परिस्थितियों से पहले भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। भारत ने कहा कि दरअसल अब भारत के भीतर कोई भी आतंकवादी घटना होती है यानी एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है तो वह उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध मानेगा। यानी पहलगाम की घटना से पहले अगर भारत ने यह ऐलान किया होता तो पहलगाम की घटना के साथ ही युद्ध का ऐलान हो जाता। यानी पहलगाम के बाद अब इस देश के भीतर पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को बढ़ाते हुए सीमा पार भारत में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। भारत आतंकवाद से समझौता करने को कतई तैयार नहीं है। यह मैसेज दे दिया गया, लेकिन इसके पन्नों को खोलने की जरूरत आज कई तरीके से है। एक एक करके पन्ना खोला जाए। सबसे पहले सुनिए जो भारत के विदेश सचिव जब सामने आए तो उन्होंने आज क्या कहा। पाकिस्तान कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया 8:15:35 hours this earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop on all firing and military action on inland and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. कोई फायरिंग नहीं होगी, सीमा पार से कोई उल्लंघन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई हिंसक वारदात नहीं होगी और सीज फायर यानी युद्ध विराम की परिस्थिति है। 12 मई को एक बार फिर डीजीएमओ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और जब भारत के विदेश सचिव जिस वक्त कह रहे थे उससे आधे घंटे पहले पाकिस्तान के भीतर वहां के नेता, जनरल और कैबिनेट मिनिस्टर सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि सीज फायर हो गया। और उनके पीछे या उनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर एक्स में जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी। इन 4 लाइनों को भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। मैंने उन्हें रात भर समझाया और दोनों ने समझदारी का काम लिया और फिर यह सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से। यह है डोनाल्ड ट्रंप का ऑफ ट्वीट।
तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी दिखाई या बहुत तेजी के साथ इसका ऐलान करने की उनकी इच्छा हुई कि मैं बता दूं, मैं ही वो शख्स हूं जिन्होंने दो देशों के बीच युद्ध को रुकवा दिया। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति डीवस जेडिवेंस जो थे वो इनकार कर रहे थे। हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने कहा था अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और इन सब के बीच जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष या सेना प्रमुख असीम मुनीर से बात की और भारत के विदेश मंत्री से बात की, तो उन्होंने संकेत दिए थे कि मैं यानी अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चल रही थी उसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है, अब जरा उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका इस दौर में ट्रेड वॉर का ऐलान कर चुका है और ट्रेड वॉर किसी दूसरे देश के साथ नहीं, चीन से शुरुआत हुई है। चीन के खिलाफ 185% टैरिफ का ऐलान किया है और आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और चीन का प्रतिनिधिमंडल जब आमने सामने बैठा तो अमेरिका ने ऑफर किया चीन को कि वह 80% टैरिफ कर देगा, यानी 145% से घटा देगा 65% और ले आएगा 80% पर। चीन ने इसे भी नहीं माना और चीन का प्रतिनिधिमंडल बिना कोई जवाब बिना बातचीत किए एक झटके में स्विट्जरलैंड में इस बातचीत से उठ जाता है और वह वहां से चला जाता है। यानी चीन तैयार नहीं है अमेरिका के साथ 80% टैरिफ पर भी। और दूसरा सवाल इस दौर में सबसे बड़ा अमेरिका के सामने भारत को लेकर भी उठा। अगर भारत युद्ध में फंस गया, जिसका जिक्र इससे पहले के बुलेटिन में हमने आपसे किया है और बताया है कि भारत आर्थिक ताकत के तौर पर पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कितना महत्वपूर्ण देश बन चुका है, और अमेरिका जब टैरिफ वॉर की दिशा में बढ़ चुका है, तो अमेरिका के लिए चीन को चुनौती देने के लिए भारत के साथ खड़े होना ही होगा। यानी भारत की आर्थिक स्थिति किसी भी मामले में कमजोर पड़नी नहीं चाहिए। और अगर भारत युद्ध में चला गया तो फिर भारत की इकोनॉमी और भारत को लेकर जो स्ट्रेटजी इकोनॉमिक डील के जरिए और टैरिफ की डील के जरिए अमेरिका बना रहा है, और उसी रास्ते ब्रिटेन भी है, उसी रास्ते यूरोपीय यूनियन भी है। यानी चीन को लाभ मिलने लगेगा अगर भारत युद्ध में चला जाता है तो। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या इसको अमेरिका भी बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए इससे पहले का जो सवाल था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का पैकेज क्यों दिया है, और उसमें से $1 बिलियन जो लगभग 250 करोड़ होता है उसको एक साथ दिया जाएगा, और $1.3 बिलियन धीरे धीरे करके 2 साल या कहें 28 महीनों में दिया जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी डामाडोल है। पाकिस्तान के पीछे पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं है। जो भी लगाएगा पाकिस्तान और कर्ज में डूबता चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त वह $140 बिलियन के कर्ज में डूब चुका है। तो हथियार उसे चाहिए युद्ध के लिए, और उसके पास ऐसी स्थिति है नहीं कि भारत ने अगर फुल फ्लेजेड युद्ध का ऐलान कर ही दिया, जो लगातार पाकिस्तान उकसा रहा है, तो ऐसे में कोई रास्ता पाकिस्तान के सामने बचेगा नहीं। और अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को बताया कि आपको जाकर बातचीत भारत से करनी होगी, क्योंकि आतंकवादी घटना आपकी जमीन पर रहने वाले आतंकवादियों के जरिए हुई है। और इसके पुख्ता सबूत यूनाइटेड नेशन से लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत दे चुका है, और यहीं से बात शुरू हुई कि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं। अभी तक यह माना जा रहा था कि चीन साथ में खड़ा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब तमाम देशों ने, जो 15 देश थे, उसमें से 9 देशों ने खुले तौर पर कहा कि चर्चा कीजिए, कोई प्रस्ताव लेकर मत आइए, क्योंकि प्रस्ताव लाने का मतलब यह है कि 5 देश जिनके पास वीटो पावर है, अगर किसी ने एक ने भी वीटो कर दिया तो उसके बाद वो प्रस्ताव रुक जाएगा और उस पर कोई सहमति बनेगी नहीं। इसीलिए चर्चा कीजिए, और चर्चा के वक्त यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म को लेकर खुली बहस पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए ले गई। पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, जिसका सवाल भारत ने मौके मौके पर कई बार यूनाइटेड नेशन में उठाया, लेकिन हर मौके पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया और भारत के हर प्रस्ताव को उसने रोक दिया। तो भारत के सामने अब यह चुनौती थी कि अगर अमेरिका दबाव बना चुका है, आईएमएफ पैसा दे चुका है, और अब पाकिस्तान का टेलीफोन भारत में घनघना रहा है, तो फिर रास्ता निकाला क्या जाए। और इस रास्ता निकालने का मतलब ये है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए भारत ने इन तमाम चर्चाओं से पहले ही, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से पहले कि सीज फायर हो गया, डीजीएमओ के फोन आने से पहले कि हम समझौता कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, युद्ध
नहीं करेंगे। भारत में कोई प्रतिक्रिया देने से पहले यह ऐलान कर दिया गया कि कोई भी आतंकवादी घटना अगर भारत की जमीन पर होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध माना जाएगा और उसके लिए दोषी पाकिस्तान होगा। ये मैसेज इतना बड़ा था जिसके बाद नया सवाल ये भी आया कि पहलगाम के बाद जो आतंकवादी ये सोच रहे थे कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी, जो खास तौर से माना जा रहा था श्रीलंका को, अगर वह चुनते हैं, क्योंकि मद्रास यानी चेन्नई से श्रीलंका जाने वाली हर फ्लाइट की जांच 3 स्तर पर होने लग गई थी और यह 8 की रात से ही शुरू हो गया था और बड़े घन तरीके से हो रहा, सघन तरीके से पूछताछ की जा रही थी। यानी भारत के भीतर या भारत के इर्द गिर्द कोई आतंकवादी घटना। इस दौर में भारत जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों को नेस्तानाबूद कर रहा है, और उसमें 2 संगठनों के नाम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद, दोनों के नाम जिस तर्ज पर यूनाइटेड नेशन में आ चुके हैं और टेरर लिस्ट में भारत के वांटेड में सबसे पहले इन्हीं 2 का नाम है। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दुनिया के टॉप मोस्ट 10 टॉप टेररिस्ट उन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आते हैं। हालांकि लश्कर तैयबा बार बार कहता है उसने सारे कामकाज छोड़ दिए हैं, लेकिन इस पूरी स्ट्रेटजी के बीच अब 3 बातें समझने की जरूरत है। पहली बड़ी बात, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो 6 और 7 की रात को हुआ, उसका पहला मैसेज भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन तमाम देशों को दे दिया जो पूरी दुनिया इस हक में थी कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने 9 ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के भीतर बैठे हुए 7 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके दायरे में आए, जिसमें सबसे बड़े तौर पर एक वक्त जब जिहाद काउंसिल हुआ करती थी और उसके अधीन आने वाले जो 7 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे जुड़े हुए, चाहे वो मुर्द के हों, चाहे वो मुजफ्फराबाद का इलाका हो, वो किसी भी इलाके में जहां जहां बहावलपुर हो, कहीं पर भी जो हमले हुए उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निशाने पर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने खास तौर से जब सिंधु नदी का पानी रोकने का सवाल और उसके बाद इस ऑपरेशन की बात आई, तो पाकिस्तान ने सीमा पर जो कुछ किया, जिस तर्ज पर किया, उसमें भारत के लिए मुश्किल सवाल था कि क्या वाकई फूड फ्लेजेड युद्ध की स्थिति में जाया जाए या नहीं जाया जाए। इसीलिए भारत ने 2 मौकों पर, कल और आज, दोनों वक्त खुले तौर पर कहा कि पाकिस्तान भारत में जहां पर रिहाइश नागरिक इलाके हैं वहां पर वह हमला कर रहा है और उसके निशाने पर यहां के अस्पताल और स्कूल भी हैं जो सैनिक ठिकानों में शामिल माने जाते हैं, और उसके बाद अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जो हमले किए गए। यानी पाकिस्तान उकसा रहा है और तब यह दुनिया भर के भीतर सवाल गया, क्या वाकई IMF ने गलती कर दी जो पैसा दिया, लेकिन उसके ठीक समानांतर जब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि उसको पैसा जिस लिए दिया गया है उस पैसे का उपयोग अगर उसने हथियारों की खरीद फरोख्त में किया या हथियारों को खरीदने के लिए जो भी उसने लोन वो चीन से लिया हो या फिर ईरान से लिया हो या फिर मिडिल ईस्ट के देशों से लिया हो, उसको करने की दिशा में वो कदम ना बढ़ाए। और इसीलिए जब यह दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान के अपने अस्तित्व का सवाल भी आया। आर्थिक तौर पर अगर वह कमजोर रहेगा, चीन समर्थन मिलने के बावजूद भी ना सिंधु नदी को लेकर ना यूनाइटेड नेशन के भीतर उसकी मदद कर पाएगा, तो फिर वह कहां पर खड़ा होगा। और भारत ने इस नब्ज को बाखूबी पकड़ लिया और भारत को याद से नहीं बल्कि अरसे से, हमने इसके पहले के बुलेटिन में सुनाया भी आपको कि भारत के प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले यूनाइटेड नेशन में सितंबर 2014 में खुले तौर पर कहा था कि टेररिज्म पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसको आप कैसे रोकेंगे अगर सब लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे तो पहला सवाल, आतंकवाद के दायरे में पाकिस्तान को अब सीमा पार से ऐसी कोई हरकत नहीं करनी होगी जिसके बाद युद्ध की परिस्थितियां झटके में पनप जाए। दूसरी परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी मायने रखती है, ट्रेड वॉर मायने रखता है, और उसके दायरे में अगर चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं तो अब खुला मैसेज दुनिया भर के लिए भी है कि भारत के साथ और भारत के बाजार को लेकर, वो यूरोप के देश हो या यूरोपीय यूनियन हो, वो ब्रिटेन हो या फिर वो अमेरिका हो, उसकी जरूरत और उसकी प्राथमिकता पहली भारत है। इसीलिए भारत पर कोई अब आर्थिक दृष्टि से भी आंच ना आए, वो टैरिफ के जरिए हो या समझौते के आश्रय हो, तो समझौता हर देश के साथ तेजी के साथ हो रहा है। और तीसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस दौर में, भारत ने पाकिस्तान को अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पार्ट टेररिज्म और मार्केट इकोनॉमी का पढ़ा दिया तो भारत दुनिया के सामने किस बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान को भी इसका एहसास हो गया, इसीलिए टेरर का मतलब वॉर होगा। और ये ऐलान करने के साथ मैसेज बहुत साफ है, अगली कोई हरकत हुई तो नक्शे से पाकिस्तान
गायब कर दिया जाएगा। ये भारत की ताकत का एहसास इन 5 दिनों में खुलकर नजर भी आ गया। और पाकिस्तान के भीतर जो हर्षोल्लास सीज फायर की सुगबुगाहट के साथ पैदा हुआ, उसने ये मैसेज भी दे दिया कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की आवाम 3 अलग-अलग दिशाओं में सोचती है। और भारत के भीतर की एकजुटता, विपक्ष की राजनीति हो या इस देश के भीतर किसी के भी कोई भी पहलमी सवाल देश का है, तो सब एक साथ खड़े हैं। और इस मैसेज ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की ताकत का एहसास सबको करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।